आदरणीय मल्लिका खड़गे जी भी हैं। मैं यही अपील करूँगा कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आस्था रखते हैं, उनके रास्ते पर उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, अपना वोट खराब न करें। जो इंडिया गठबंधन है उसकी मदद करें, जिससे लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके। श्री कुमार अभिषेक जी, आज तक। सर, मेरा सवाल खड़गे साहब से है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 400 पार। कल अमित शाह जी ने कहा है कि 4 चरणों में हम 270 क्रॉस कर चुके हैं। अखिलेश जी ने अभी 140 कहा, राहुल जी ने 150 कहा है बीजेपी के लिए। आप बीजेपी को कहां तक देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को आप कहां तक देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को सवाल एक साथ और है इसमें, अगर आप दे सकें। एक प्रश्न जोड़ देता हूँ, अलग सा सवाल लीजिए। सर, स्वाति मालीवाल को लेकर के दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर आरोप लगाए गए हैं, इस पर क्या देखिए, आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि मोदी जी 400 पार पहले से बोलते आए। गनीमत है, हम खुशकिस्मत है, वो 600 पार बोलेंगे, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट की संख्या है 543 है, 543। तो इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, कम से कम वो 600 पार नहीं, ताकि पूरे हिंदुस्तान का गरिमा खत्म हो जाएगा। और क्या प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। और दूसरी चीज, मैं शर्त लगाता हूँ, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते। अब क्या बोल रहे हैं, क्या पहले नहीं बोलते थे, लेकिन बड़े बड़े अखबारों में उनके ऐसे आ रहे कि प्रश्न उत्तर मैं देखा, हर पेपर में देखा, हिंदी पेपर में भी देखा, इंग्लिश में देखा, कन्नड़ा में देखा, बड़े बड़े उनके जो प्रश्न और उत्तर या पहले ही थे क्या बनाए हुए थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो ठीक है, उनका जो कहना है कहते। लेकिन मैं कह रहा हूँ, हमारे गठबंधन को, बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, रोकने के लिए जितने नंबर होना, उससे ज्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। एएनआई से उस्मान जी। खड़गे साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अभी आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि अपने भाषणों में मंगल सूत्र, मटन और मुस्लिम का जिक्र किया, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री से इसी पे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने कहीं पे भी भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुसलमान में कभी फर्क नहीं किया, और ये तक कहा कि ईद का जो त्योहार है वो हम मनाते हैं, उस दिन हमारे घर में खाना नहीं पकता है। ये सारी चीजें उन्होंने कही कि हम इतने उससे कह रहे हैं, और आप वो कहा कि कहीं पे भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं। मुझे मैं नहीं बोले सो शब्द है, ये शब्द तो उनके हैं। आप तुलना कीजिए, क्या उन्होंने बोला क्या नहीं, मटन, बीफ, चिकन, मछली और मंगलसूत्र, ये सारी चीजें शायद शब्द मेरे हैं या उनके हैं। आप तो है, सभी पत्रकार हैं और सभी लोग जानते हैं, तो मैं बोलता हूँ ऐसी चीजें छोड़ो, तुम्हारे डेवलपमेंट की बात करो, तुम क्या अचीव किए इस 10 साल में, आपकी कामयाबी क्या है, जनता को बताओ, वो बताकर वोट लो। अब हम बता रहे भाई, हमने हमारे वक्त मनरेगा किए, RTA किए, ये सारी फूड सिक्योरिटी एक्ट किए, हेल्थ जो अपने ग्रामीण हेल्थ का हमने प्रोग्राम, ये हम बोल सकते हैं। तुम वैसे बोलकर अगर आई है तो उसको कुछ वैल्यू होता है। मटन चिकन की बात वो करे, हम नहीं करें, उसको हम जवाब दे दें। पीटीआई से भाई काजी फराज जी।
अमर उजाला आप लोग लगातार कह रहे हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए बीजेपी को, और क्योंकि वो संविधान और आरक्षण को कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान चेंज करना चाहते हैं, बट बीजेपी लगातार कह रही है कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा है आप लोगों का उनके खिलाफ और वो ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। और एक सवाल खड़गे सर आपसे भी है कि कास्ट बेस्ड जो सेंसस की बात चल रही है, राहुल जी ने भी बोला है, बीजेपी कह रही कि यू वांट टू डिवाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दैट्स व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट कास्ट बेस्ड सेंसस। प्लीज। भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कौन करेगा? क्या कब क्या कर दें? किसी को पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी, अग्नि व्यवस्था की हो? किसी को पता था कि नोटबंदी हो जाएगी, नोटबंदी की हो? किसी को पता था? और इन्होंने भरोसा दिलाया था कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार सुधर जाएगा, व्यापार करना आसान हो जाएगा। क्या व्यापारियों को नहीं उलझाती है? इनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे थे, न केवल उन्होंने दिया बल्कि उनके सांसदों को सुनी जो मेरठ से उनके प्रत्याशी थे, वो यही कह रहे थे कि 400 इसलिए जरूरी है कि संविधान में कुछ परिवर्तन लाना है। अयोध्या के जो उनके प्रत्याशी थे वो भी यही कह रहे थे कि संविधान में बदलना है, संविधान में कुछ संशोधन करना है, इसलिए हमें 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। और देश के अलग अलग कोने से ये बात आई है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि पूरा देश एक रंग में रंग दे। ये मिली जुली संस्कृति, ये हमारे भाईचारे का देश, ये हमारा गंगा जमुनी तहजीब का देश, इसको ये एक रंग में लाना चाहते हैं। वो हमारे देश की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। अमर उजाला अजीत जी। नहीं, ये जो 400 पार का नारा अभी आया और आपने भी जो पूछा उसका उत्तर तो आपको मिला, लेकिन मैं यही कहूँगा 400 पार का नारा जो दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि आरक्षण पर वार करने के लिए, खत्म करने के लिए ये दे रहे हैं। तो इसीलिए इसमें झगड़े के बाद डिवीजन की क्या बात है? आरक्षण तो पहले से है, अब बैकवर्ड्स को भी दिए, अब बढ़ाने का है, उसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि मोर देन 50% विल एक्सटेंड इट, जैसा कि तमिलनाडु में हुआ 69% है। तो हम एक तो 50% से ज्यादा आरक्षण देंगे, और दूसरा अब जो आरक्षण है उसकी सुरक्षा के लिए भी हम लड़ रहे हैं सब मिलकर। अमर उजाला से